नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हिंदी में सिकंदर महान कहा जाता है। दोस्तों, यूं तो दुनिया का इतिहास पराक्रमी योद्धाओं की वीर गाथाओं से भरा पड़ा है, लेकिन सिकंदर की वीरता अद्भुत थी। सिकंदर एक अति कुशल रणनीतिकार, शक्तिशाली योद्धा, महान विजेता, निपुण राजनीतिज्ञ और सुयोग्य शासक था। उसने अपने रण कौशल, अदम्य साहस और गहरी राजनीतिक सूझबूझ के दम पर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। उसका जन्म मैसेडोनिया में 356 बीसी में हुआ था। उसके पिता का नाम फिलिप और माँ का नाम ओलंपिया था। फिलिप मैसेडोनिया का राजा था। सिकंदर अन्य कई शिक्षकों के अलावे प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु से राजनीति, नीतिशास्त्र, युद्ध नीति और शासन संबंधी शिक्षा पाई थी। उसने 12 साल के उम्र में ही एक बदमाश घोड़े को कब्जे में कर लिया था। उस घोड़े ने उसे उम्र भर साथ दिया। वह बचपन से ही जिद्दी और महत्वाकांक्षी था। उसकी आंखों में महान राजा बनने का सपना तैरने लगा था। वह दुनिया पर अपने शासन का सिक्का जमाना चाहता था। इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने की तीव्र इच्छा रखता था। जब वह 20 साल का था, तब उसके पिता की हत्या उसके ही गार्ड ने कर दी थी। सिकंदर के मन पर उस घटना का बहुत ही गहरा असर पड़ा। उसके सामने कई बड़ी बड़ी चुनौतियां आकर खड़ी हो गईं। उसके मन में क्रोध और प्रतिशोध की आग सुलगने लगी। ऐसी स्थिति में उसने अपने सौतेले भाई को छोड़कर बाकी सभी विरोधियों को चून चून कर मरवा डाला। कई विद्रोहियों को कुचल डाला और वह 20 साल की उम्र में मैसेडोनिया का राजा बन गया। अब वह विश्व विजेता बनने के सपने को साकार करने की योजना पर काम करने लगा। उसने देर किए बिना युद्ध लड़ने और अनेकानेक राज्यों को फतह करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक तैयारी शुरू कर दी। उसके पक्ष में अच्छी बात यह थी कि उसके पास उसके पिता की बेहतरीन सैन्य व्यवस्था उपलब्ध थी, जिसमें 5000 घुड़सवार और 30,000 पैदल सैनिक थे, जो वीरता और युद्ध कौशल से युक्त थे। पूरी सैन्य तैयारी के बाद वह विजय अभियान पर निकल पड़ा। सबसे पहले उसने आसपास के छोटे राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति को बढ़ा ली। वह अपनी प्रेरणा और हिम्मत को बनाए रखने के लिए होमर की कविता को सिरहाने में रखता था। युद्ध में हमेशा सबसे आगे रहकर अदम्य साहस के साथ सेना का नेतृत्व करता था। उसके मनोबल को बनाए रखता था। उसने सैन्य प्रबंध और युद्ध कौशल से तुर्की, लेबनान, सीरिया, गाजा, ईरान और मिस्र सहित कई राज्यों को जीत लिया था, जो पर्शियन साम्राज्य के अंदर आते थे। पर्शियन साम्राज्य को कब्जे में करने के बाद उसने वहां की सेना को अपनी सेना में शामिल कर लिया। अब उसकी सेना विशाल हो गई थी और उसका आत्मविश्वास और हौसला कई गुना बढ़ गया था। सिकंदर अब भारत को जीतने का मन बना लिया था। वह अपनी सेना के साथ भारत की ओर चल पड़ा। भारत पहुंचते ही तक्षशिला के राजा आम्भी ने बिना लड़े सिकंदर से हार मान ली और बहुत सारे सैनिक और घोड़े देकर सिकंदर के साथ संधि कर ली। उसके बाद सिकंदर ने राजा पोरस को संवाद भेजकर समर्पण करने को कहा। पोरस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और युद्ध करने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ दिनों तक चकमा देने के बाद सिकंदर ने
सेना के साथ झेलम नदी पार कर लिया। सिकंदर और पोरस की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। पोरस की सेना में हाथी अधिक थे। युद्ध में घायल होने से हाथी अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। फलस्वरूप पोरस की हार हो गई। बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया। पोरस के लंबे चौड़े शरीर से सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ। उसने पोरस से पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पोरस ने जवाब दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर को पोरस का जवाब बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण लगा और उसने पोरस को मुक्त कर दिया और उसके साथ संधि कर अपना राजदूत वहां नियुक्त कर दिया। अब तक सिकंदर का साम्राज्य यूनान से लेकर अफगानिस्तान और वर्तमान पाकिस्तान तक फैल गया था, परंतु सिकंदर की महत्वाकांक्षा शांत होने के बजाय बढ़ती चली जा रही थी। अब वह मगध की ओर बढ़ना चाह रहा था, लेकिन मौसम बहुत विकराल हो गया। उसके सैनिक बुरी तरह थक चुके थे। अब वे आगे नहीं बढ़कर घर वापस लौटना चाहते थे। सिकंदर के काफ़ी समझाने पर भी वे युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। ऐसी स्थिति में सिकंदर को अपना निर्णय बदलना पड़ा और वह अपने सैनिकों के साथ वापस चल पड़ा। कहा जाता है कि मलेरिया हो जाने के कारण रास्ते में 32 बरस की आयु में सिकंदर की मौत हो गई। दोस्तों, सिकंदर ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर 12 वर्षों तक उस पर राज किया। ऐसा उसकी निर्णय क्षमता, तीक्ष्ण बुद्धि, बहादुरी, कूटनीतिक प्रतिभा और करिश्माई नेतृत्व से ही संभव हो पाया। प्राचीन यूनानी सिकंदर को अपना भगवान मानने लगे थे। उसने जीते हुए राज्यों पर अपनी संस्कृति नहीं थोपी, वहाँ के लोगों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखा। इन्हीं सब गुणों के कारण यूरोपीय इतिहासकारों ने उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा है। थैंक यू।